भाई लोगों, मिलना ज़रूरी है। एपिसोड 4, चलो कल्टी हाउस। रैगिंग से त्रस्त हम लोगों की बगावत का किस्सा, चलो कल्टी हाउस। भाई साहब, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और इसमें वो टू टू करने का ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो थोड़ा गाली गलौज से बच के रहें। Yeah, I think so 2-3 months into ragging, right? उसके बाद वो unbearable टाइप की हो गई थी। नहीं, 2-3 महीने नहीं, ज्यादा थे। ये था ठीक है, ज्यादा हो, मुझे आइडिया एग्जैक्ट नहीं है, बट थोड़े दिनों बाद जो है फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद हुआ था। फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद हुआ था। फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद हुआ था। हाँ, सेकंड सेमेस्टर में जनवरी और फरवरी में वापस आ गया था। कुछ फरवरी में हुआ था। दूसरी या तीसरी जीआर के पहले। हाँ, तीसरी जीआर से पहले। हाँ, वो फाइनल जीआर जो थी ना, क्योंकि उसमें ये जरूर था कि भाई अपने को जीआर अटेंड करनी है। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे ये जितने पढ़ाकू लोग थे, स्वामी, विक्रांत और कौन था उसमें, राम नरेश, राइट? सो राम नरेश को लग रहा था कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और मुझे कुछ ऐसे। तो ये सब लोगों का जो था ओपिनियन था कि यार अपने को। उससे पहले क्या होता था कि जैसे स्वामी, विक्रांत, माई सेल्फ और एकांत और कौन था, तुम भी थे ना जुएली उस दिन रात में, जो कुत्तों के पीछे वाला था। हाँ, तो उसमें ये आइडिया होता था कि यार अगर अपने को रात भर अगर अपन थोड़ी देर, क्योंकि सीनियर जो लोग हैं वो 2-3 बजे के बाद तक सो जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता है। तो अगर हम लोग जो है रैगिंग से बचने की बजाय अपन 10 बजे के बाद 10 बजे से लाके 3-4 बजे तक अगर हम हॉस्टल में ना रहे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हमारे। ये रामू का आइडिया था। हम लोग जो रात में घूम रहे थे, तो ये राम नरेश का आइडिया था कि अपन रात को 10 बजे 11 बजे यदि खाना खा के कल्टी कर लो, हाँ, और फिर उसका 3-4 बजे तक वापस आ जाओ। हाँ। सो वही चीज था। तो उसमें जो पहले दिन थे, हम लोग ने सोचा आज निकल जाते हैं और खाना खा के निकल गए। तो वहां पे एक जगह पे, मुझे अच्छे से याद है, एक जगह पे अलाव टाइप का लगा था। तो वहां पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, और वहां पे जो 2-3 लोग मजदूर बैठे थे, उनको लगा कि शायद हमारे इंटेंशन जो है वो नेक नहीं है। तो उसने ये पलासिया जंक्शन के आसपास था। पलासिया से जो तिलक नगर तरफ जाते थे ना, एक तरफ नजराना हो जाता था और एक सीधे जाते थे अपन लोग। तो उसने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करते हो, क्या है। तो हमने बोला था कि हम हॉस्टल में हैं, ऐसे कुछ इंडिकेट किया था। पर उसको लगा कि यार ये लड़के लोग जो है, ये कुछ नियत ठीक नहीं लग रही, जो यहाँ पे आके घेरा लगा के बैठे हुए हैं। तो तुम लोग अभी चले जाओ, यहाँ पुलिस की कार आने वाली होगी, पुलिस की कार राउंड पे आती है। अलग नौटंकी शुरू हो जाएगी। उस समय क्या था कि हमने कहा चलो फिर पैदल ही चलते हैं जहाँ चलना है। तो वॉक करते नाउ दैट कुत्तों का इंसिडेंट हुआ ना, उसके कारण मेरे शायद वो डॉग फोबिया हो गया। आज भी मैं डॉग से कंफर्ट नहीं। तो उस समय रात के, मतलब काली रात समझ लो, और सिर्फ काली सड़क, थोड़ी लाइट वहां चमक रही थी। और उस समय हम लोग चलते जा रहे। 4 लोग थे, 5 लोग, कितने अपने लोग? 5-6 लोग होंगे, 2-3 लोग आगे थे। हाँ, 4 लोग थे। हाँ, और स्वामी बीच में था। हाँ, और उसके पीछे, अपने पीछे जो है, वो आने लगे कुत्ते। एक से एक ने बुलाया दूसरे को, दूसरे ने बुलाया तीसरे को, और तीसरे ने, मतलब ये हो गया कि हम लोग चलते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, चारों तरफ कुत्ते लाइक दे आर लुकिंग एट अस कि अब मैं इस पे अटैक करूंगा। और वो गर्र, और उनके जो दांत हैं वो नुकीले दांत बाहर निकल के आ रहे हैं। पता नहीं क्या जो भी सोच रहे होंगे वो लोग मतलब। अब सोचो कि रामू के साथ स्वामी, हाँ, और विवेक के साथ पता नहीं कौन था, और मैं पीछे था। मेरे साथ कौन था? विक्रांत था या कोई और था? विक्रांत था। और स्वामी की नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा चालू, नॉन स्टॉप, मतलब स्वामी तुमने सुअरों को बहुत भगाया, तुम साले कुत्तों से डर रहे थे। तो वो उस समय मुझे लाइक आई कैन सी दैट पिक्चर इन माय माइंड लाइक इट वाज यस्टरडे। मुझे याद है वो कुत्ते इतने सारे पीछे लगे हुए, और हमारे पास भागने का तो ऑप्शन था ही नहीं। और पता है, वो भागने का ऑप्शन तो छोड़ो, और हम लोग इतनी तेज चल रहे थे, और वो कुत्ते, ऐसा होता ना कि आप थोड़ा आगे निकल जाओ तो कुत्ते पीछे अपने मोहल्ले में छूट जाते, वो पीछा छोड़ने को ही तैयार नहीं।
हाँ, वो और आगे वाले दूसरे कम्युनिकेट कर रहे थे, आगे गली वाले कम्युनिकेट कर रहे थे। हाँ, अब आ रहे हैं करके इंदौर और ये आ जाओ, रात को आ जाओ, 11 आ जाओ। साढ़े 11 12 बजे हो रहा है, मतलब ठंड में, मतलब इंदौर में से ठंड नहीं पर वो ठंड में हाँ, अब हम लोग, और हम लोग अकेले, और जो दो चार लोग इनको जैसे जो बाहर आ घूमते घूमते रहते हैं ना, उन लोगों को लग रहा है ये साले ये चोर। कुत्तों को लग रहा होगा कि साले हमारे एरिया में कौन घूम रहे हैं ये नए और लोग। पता है, वो पर विवेक, हम उसके बाद तुम्हारे एक रूम में कब गए थे, जो तुमने मेरे रूम तिलक में नहीं गए थे, टीटी के गए थे सुबह 5 बजे। सुबह टीटी का? अच्छा, हाँ, वो सुबह पर जो उसमें था अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। नहीं, वो तो नीचे की बात तरफ। की बात है, वो कल्टी हाउस बाद की बात थी। दिस हाँ। एक्चुअली एक्सपीरियंस लेड टू क्रिएशन ऑफ द कल्टी हाउस की हमको एक सेफ परमानेंट जुगाड़ चाहिए पड़ेगा, जहाँ पे हम अब ये, क्योंकि हम इस टाइप से नहीं कर सकते हैं कि हम बाहर रहे रात में, और अगर हमको बाहर रहना है हॉस्टल से तो हमको और एक बीच में safe वॉशरूम वगैरह आए तो दिक्कत है ना, इसलिए घर चाहिए था एक। हाँ, तो हमको एक सेफ हाउस लेना पड़ेगा, वो हमारा था कल्टी हाउस का। और कल्टी हाउस का जो स्वामी के नाम पे आइडिया बन गया था कि स्वामी पूरा जो है कल्टी हाउस में उसको पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए। स्वामी बहुत लाइक ना वो पढ़ाकू आदमी था। जो कल्टी हाउस का जो डिस्क्रिप्शन है ना यार, तुम दीपक, तुम वायु, तुम लोग गए थे कि नहीं गए थे? नहीं यार, हम नहीं गए, हम तो साला वहाँ उसके वो बक्कू था ना, उसके घर भाग जाते थे, उसका जो रूम था। तुमने वो पिक्चर देखी है सिटी लाइट्स, राजकुमार राव और हाँ, उसकी बीवी हाँ। की पत्र लिखा कि जो बंबई में जाते हैं उनको लूट अच्छा, के वो? उनका हाँ। जो उसका वो बयाना एडवांस ले लेते हैं कुछ लोग बेवकूफ हाँ, बना हाँ, के, हाँ। और फिर उसके हाँ। बाद वो एक बिल्डिंग में खाली बिल्डिंग में चादर लगा के रहते हैं। तो आप वो हाँ। समझ लो कि जो कल्टी हाउस था वो वैसा ही वो- था। मतलब ये तुम सोचो, इंदौर जैसी भरी सिटी में उसकी खिड़की से सिर्फ खेती दिखता था। जो उस टाइम पे तिलक नगर का जो आखिरी कोना था, उसके बाद हाँ। इंदौर खत्म। तो उसके बाद- ढूंढा कैसे भाई वो कल्टी हाउस? वो- ढूंढा वो रास्ता, वो कच्चा रास्ता था वहां जाने, कच्चा रास्ता था एक्चुअली। कच्चा मेन रोड आने के बाद एक्चुअल में वो जो जगह थी ना, वो वही थी कि वो वहाँ पे लेबर ही लोग रहते थे, और जो मकान खाली वाली होगा उनका कंस्ट्रक्शन रुक गया होगा, तो उन्होंने दे दिया कि किराए पे 15-20 लड़के लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा इसमें जो है ना, मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ क्या हुआ। तो टीटी और मैं जो है तिलक नगर, हमारा टीटी का तो खैर ठीक है, मेरे को पहला बंदा मेरी पहली दोस्ती हुई थी टीटी के साथ में। वो ऐसी हुई थी कि मैं पहुंचा तिलक नगर, मेरे कजिन रहते हैं आजकल, एक्चुअली इंदौर में डिप्टी कलेक्टर है। सो वो जो है वो वहां पे रहते थे उस समय, वो तैयारी कर रहे थे पीएससी की। तो डिफॉल्ट मैं उनके यहाँ पे जाके रुका। 2-3 दिन बाद जो है अपना एडमिशन होना था, तो मैं एडमिशन होके वहां पहुंचा। वहां पे कहीं तो भी पर्चा लगा हुआ था कि आपको एक व्हाइट शर्ट और ब्लू पैंट ऐसा कुछ तो भी पहन के आना पड़ेगा, ये आपकी ड्रेस डिसाइड हो गई थी। या व्हाइट शर्ट कंपलसरी थी, और उसमें ये भी किसी ने इनडायरेक्ट वो दे दिए थे कि आपकी बटन जो है वो थर्ड बटन जो है वो ब्लू होनी चाहिए, सेकंड थर्ड बटन जो है ब्लू। सो मैं अपने कॉलेज के दिन में हिसाब से सुबह सुबह निकला, तिलक नगर बस डे पे पहुंचा, और हम एक वो जो अपनी मिनी बस होती है ना जो लेके आती है वहां उस टाइम पे, उसमें बैठे। टीटी सामने बैठा हुआ था, उसकी बटन पे भी वही नीले कलर का कुछ तो भी तो मैंने क्या किया कि भाई ये भी GSITS का होगा, तो मैंने इससे बात करनी शुरू की। तो वहां पे पता चला कि ये लाइक वी आर गोइंग टू द सेम कॉलेज, राइट। ये बाहर ग्वालियर से आया हुआ था उस टाइम पे। वो भी था कि यार हम साथ हॉस्टल लेंगे। तो हमारी तब से मेरी बात हुई थी टीटी से। He was the first person who I kind of knew at that time. उस दिन हमारी बात हुई, हमारा सेम बैकग्राउंड, सेम जगह पे आना जाना होता था। और मेरा क्या था, उससे GSITS ज्वाइन करने से पहले मेरा एक बहुत फास्ट फ्रेंड था अपने स्कूल डेज में, वो भी तोमर था। तो वो जो था एक मेरे को एक काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट टाइप का मिला, तो मैं तरुण तोमर, उसमें मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। So, हम दोनों आना जाना, रसे बातें करना, ये सब चीजें होती थी, साथ में आने जाने का हो जाता था उस टाइम पे। फिर हम दोनों ने साथ में रूम भी लिया था, GS 4S42 जो रूम था, वो भी साथ लिया हुआ था। तो टीटी और हम लोग पहुंच गए बे 40 होगा शायद, 40। हाँ, अपना रूम ही बोल गए, मतलब तुम अपना sorry।
41 तो 42 में तो इसका मिश्रा चिरोले जी थे। जुड़े सॉरी शिशिर का और इसका था चिरोले का। नहीं 41 39 इनका था, पुरी का, पुरी 39 का था, हाँ शिरोले, 39 ये पूरी कवर पूरी करता 42 मिश्रा और मौर्य। हाँ। सो उस समय पे मुझे तिलक नगर में रहने की आदत हो गई थी। मुझे पता चल गया था कि लाइक आपको रूम रेंट कैसे लेना है, कैसे अप्रोच करना है, किराने की दुकान को जाके पूछना है या किसको जाके पूछना है, तो एक सिस्टम पता था। और तिलक नगर बीइंग द लोकल फ्रेटर्निटी यू कैन से, जो हमारे लिए पहचान में थी, तो मैंने वहां पे पूछा अच्छा यहाँ पे, और किसी ने एक बताया कि एक एग्रीकल्चर के प्रोफेसर ने वो रूम दे रखा है, कुछ 2000 रुपए शायद उसका किराया था उस टाइम पे। तो वो रूम तो लाइक बिल्डिंग तो ऐसे ही थी, डिलापिडेटेड यू कैन से, अभी भी पता नहीं कैसी होगी जो भी हो, पर उसमें लाइक वहां पे ऐसा था, वो उसका टॉयलेट जो टूटा टाइप का था, इट वाज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, बट वी जस्ट नीडेड अ प्लेस। जब 40 लोग रुके थे तो उसमें से बहुत सारे लोग नीचे खेल रहे थे। तो मतलब समझ लो कि वो कैसा था। सारी या- खाद दे दी और तुमने। रिकॉर्ड हो रहा है भाई। नहीं, और नसिया के एक्सपीरियंस हमको पता चल गया था ना, तो हमने उसमें ड्रिल भी इंस्टॉल कर रखी थी। ड्रिल इन द सेंस की एक बंदा सीनियर जो आ है जाएंगे बाहर तो ऊपर किसको छत पे कहाँ बैठ के- जाना है, बाहर चौकीदारी की ड्यूटी के टाइमिंग्स थे। और हमने भी देख लिया था कि ऊपर से नीचे तक जो छत पे आदमी रहेगा, उसको नीचे आने में 30 सेकेंड लगते थे, हमारे पास कितना मार्जिन रहेगा, और वेदर और नॉट वी हैव इनफ टाइम, राइट यू नो। सो हमने वो सारी चीजें एस्टैब्लिश कर रखी थी वहां पे। और ये भी था, एक हम लोग सुबह निकले थे 5 बजे ऑटो बुला के। एक बार जब ये रूम फाइनल हो गया ना, फिर जितने थे स्वामी, राम नरेश, विक्रांत और भी जो लोग थे, वो सारे लोग सुबह 5 बजे एक ऑटो बुला के, और फिर हम लोग चले गए वो कल्टी हाउस में। कल्टी हाउस लाइक यू नो वाज द सेफ हाउस एट दैट टाइम गृह प्रवेश हुआ था उस टाइम पे। है। और बहुत सहमत हमारा था कि सब लोगों को इनवाइट करो अपने पास जितनी। अब ये उस टाइम तक ना अपन लोगों का हो भी वो वैसा हो गया था ना कि रैगिंग बहुत लंबी खिंच गई थी। हाँ। तो पहले दिन इफ आई रिमेम्बर, पहले दिन मैं नहीं गया था। पहले दिन 2-3 लोग थे, दूसरे दिन 10-12 लोग हुए, तीसरे दिन 20-25 लोग हुए, और जो अल्टीमेट रात थी उसमें 40-45, मतलब हॉस्टल में कोई बचा ही नहीं था। और भोपाली, मतलब मैं भी भोपाली था, और भोपाली सारे चले गए थे उधर भोपाल। तो हॉस्टल में लिटरली ना जो फर्स्ट फ्लोर में जो लोग थे वो थे एमटेक वाले थे, बाकी सारे गायब। नॉट इवन वन पर्सन वाज देयर। और उस जो वाला जब 40 लोग थे, तो वहां पे ना नेताजी ने प्रस्ताव रखा एक धांसू टाइप वाला, अच्छा, कि दिग्विजय सिंह अपने कॉलेज के पास आउट है, सीनियर है, तो हम लोगों उनके को नहीं हम लोगों को उनको एक लेटर लिखना चाहिए कि हमारी लिखा भी था लेटर, लिखा भी था। रैगिंग लिखवा दो। बहुत होती है, तो उसका माहौल बनाया। और यार लिटरली 40 लोग उस कमरे में, और जो खाना बन रहा था ना वो वैसे ही बन रहा था। पता नहीं कहाँ से कौन, वो जो लेबरों से ही वो बड़ा वाला वो लेके आया था, वो जो भगोना, उसके अंदर चावल खिचड़ी उबल रही है, और गैस के ऊपर नहीं था, वो चूल्हे के ऊपर था ना, लकड़ी जला के चूल्हे के ऊपर। वाह। और वो खाना उधर बन रहा है, कोई इधर बकर कर रहा है, कोई उधर बकर कर रहा है, और विवेक श्रीवास्तव जी ने अपना वो प्रस्ताव लिखा, और सब लोगों ने लिटरली सब लोगों ने उस पे साइन किए। 2 कॉपी बनी उसकी, 2 कॉपी, एक डायरेक्टर के लिए जाने के लिए और एक उसके लिए, और ये डिसाइड करना था कि डायरेक्टर को अपन भेजें कि नहीं भेजें। तो आई थिंक डायरेक्टर को हमने नहीं भेजा था कि पकड़ में आ जाएंगे, डायरेक्टर को पकड़ में आ जाएंगे। तो जो दिग्विजय सिंह को तो चली गई थी वो कॉपी, उसको बाद में फैक्स किया था। और वो कहाँ से पोस्ट करना है वो भी एक किया था वो ना भी कि मतलब ये था कि ये पता ना चले कि ये किस पोस्ट ऑफिस से हुआ है, क्या हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं पर उसमें गोपनीय तरीके से। और फिर उसमें ना राम नरेश गुप्ता का इनपुट आता है कि इसको और वो बनाने के लिए ना खून से लिखते हैं। खून से मतलब उसमें आइडिया निकल रहे कि यार ये तो ब्लेड से थोड़ा सा खून निकाल लेते, वो कर लेते, एक जने लिखते। तो अगर दिग्गी राजा ने देखा होगा ना तो हंस हंस के पागल हो गया होगा। तो वो उधर पे और फिर हुआ ये कि जब 40 लोग गायब हो गए, और उसके बाद हॉस्टल में फिर आ गए थे 40 लोग, तो वहां पे रुक नहीं सकते। उसके बाद जब पकड़ में आए जब सीनियर से,
वो सुबह सुबह सब वैसे ही भाग रहे थे। अगले फ्राइडे मंडे को वापस सारे लोग ऑफिस स्कूल आ गए, सॉरी कॉलेज आ गए, और फिर अगले बार फ्राइडे को फिर भाग रहे थे। और फिर देवेश शाह सर ने पकड़ लिया कहाँ पकड़ा? वहीं हॉस्टल पे? पे ही यार, मतलब अच्छा, हॉस्टल से हॉस्टल में। निकलने से हाँ, पहले ही हाँ। मतलब ऐसा हो गया था कि वो लोग हर चौराहे पे खड़े रहते हैं ना, जैसे उन्होंने भी हाँ, अपनी गैंग बना के 2 लोग इधर खड़े, 2 लोग उधर खड़े, 2 लोग उधर खड़े, तो विवेक और जो लोग चले गए थे वो तो चले गए थे, फिर जो ठुकाई हुई वो तो अलग अलग था। और लोगों और के फिर लोगों के हाथ में ब्रश और पेस्ट वगैरह भी लेके चलते थे कॉलेज के पास। सीधे कॉलेज चले जाएंगे। और फिर जो लेटर जो लिखा था उसका उस टाइम पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ, और उसका एक्शन हुआ जब हम लोग रैगिंग ले रहे थे। हाँ। तो जब नारुलकर और दलपति सर को वो चार्ज मिला था ना, वो इसीलिए मिला था क्योंकि हम लोगों ने जो लेटर लिखा था दिग्विजय, उस लेटर से हम लोग 14 दिन के लिए सस्पेंड हुए थे। 1 साल लग गया उनको, है? उनको 1 साल लग गया उसमें एक्शन लेने में। फिर एक ये भी हुआ था ना, एक ये भी हुआ था कि अपने को पता चल गया कि सीनियर्स को पता चल गया कि देवेश शाह सर सबको ट्रैक कर रहे थे। फिर एक बार टीटी कभी तो हम लोग 2-3 लोग थे, मैं, रामू और विवेक, तो 2-3 लोग थे, ये आके फिर जोर से दरवाजा मार रहा है देवेश शाह सर की आवाज निकालते हुए। याद है ना? टीटी को याद है ना? सही है, उसको ही डरा दिया। अरे नहीं वहां पे ड्रिल कर रहे हैं हाउस में, कल्टी घर हाउस में। में, अच्छा जो ड्रिल चलता था। रात को 8-9 बजे आया एकदम, फिर जोर से वो पार्क में कौन सोया था? पार्क में, नेहरू पार्क में पार्क मैं और में- अरुण तो 2 बार सोए हैं, 2-3 बार। तो वो पार्क होता ही वाला है फिर ना, बाद में हुआ था क्या, जब पार्क में उसके लिए भगे थे कि अब तो बहुत हो नहीं। गया, अब तो एक बार भग लो तो जीआर हो जाएगी, काम खत्म। नहीं ये वो तो वो चालू यही हो गया था ना कि रात में यदि गायब रहो तो बचे रहोगे। कहाँ सोएंगे? हाँ। नहीं, सोने का नहीं, फिर एक बार ऐसा हुआ ना कि यार बहुत हो गया, एक बार जीआर होगी, 1 हफ्ते के लिए कोई हाथ पैर उठाएगा नहीं। उसके लिए फिर भगे थे। उस टाइम पे वो किचन से होते हुए भगे थे, जिसमें कुछ लोग, जो तुम्हारे सौरभ चैटर्जी और 2-3 लोग रुक गए थे, बड़े अच्छे बंदे बन के। हाँ, वो तो फर्स्ट जीआर के बाद ही हुआ था यार, क्योंकि चैटर्जी फर्स्ट जीआर के बाद हुआ था। हाँ, वो चैटर्जी जब वो लोग घर पे रुक गए थे, वो क्या हॉस्टल में रुक गए थे कि हम लोग अच्छे बच्चे हैं, तो वही लोग पिटे। हाँ, नहीं तो वो फर्स्ट जीआर के बाद ही था, वो फर्स्ट जीआर के बाद ही था। उसी के बाद तो वो होटल के हॉस्टल छोड़ के चला गया। उसके बाद बहुत सारे लोग हॉस्टल छोड़ के चले गए थे, चैटर्जी, तनवानी, सोनेजा, पुनीत जैन तो वो था ना आते जाते वाला। हाँ, नहीं, पर वो भी उज्जैनी अप डाउनर थे, उज्जैनी वाले। सही है। अरे मेरे को आज बम्बानी वाले, मेरे को आज उज्जैन में काम है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। अरे साहब, सोच रहा था कि ये कहाँ से आ गए, कि कौन आ गया। बम्बानी उसी में एक जीआर में भैया किसी ने बोला कि ये तुम्हारा वो है, इसको एक लगाओ, तो अपन ने उसको 2-3 जड़ दिए थे, वो निकल गया कुमावत। अबे उसके बाद जो मेरे को चांद तारे दिखे थे सब एकदम रात में। यार लोगों को ना विश्वास नहीं होता है कि अपन लोगों को एक दिन में 300-400 थप्पड़ तो ऐसे ही पड़ जाते थे। सही बात है। मतलब वो उस टाइम में अपना बैच ही था जिसकी 9 महीने पूरी हुई थी, बाकी सबकी क्या कि कॉलेज लेट खुलता था, तो इसलिए उनकी 6 महीने 7 महीने ऐसी होता था। हाँ। तो इसीलिए तो हम लोग तिलक नगर गए थे। सही है। फिर वापस कैसे आए थे? वापस का वही आया। मुझे अच्छे से याद है भाई, मेरे ये राम नरेश, स्वामी, विक्रांति, कोई वापस आने के मूड में था ही नहीं कि हम कभी वापस भी जाएंगे। बट कहा भाई अपने को हॉस्टल वापस जाना इन द एंड, एंड वी हैव टू डू दैट।
क्योंकि हो ये गया था ना कि बचे ही तुम 5 लोग थे। सेन हाँ। बलराम भी तो था ना। हाँ, सेन बाद में ज्वाइन किया था। सेन भी था। 5-6 लोग बचे थे, बाकी सबको घेर के यहाँ पे हॉस्टल में पकड़ लिया गया था। हाँ। फिर थर्ड ईयर वाले सीनियर्स एक बार मिले थे उधर, वो ये तो वहाँ पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स थे ना, वहाँ पे अपन खाना खाने गए थे, तो फिर वहाँ पे हम लोग मिले थे अपने वो अनुपम शर्मा, फिर और वो एक और है ना छोटा सा ग्वालियर वाला नैयत वर्मा, उन लोग फिर समझाए थे अपने को। निशांत वर्मा सर। हाँ, उन लोग फिर अपने को मिले थे उधर बाहर वो रोड पे। अच्छा, वो मुझे याद नहीं फिर है। समझाए थे अपने। हाँ, अबे रोड पे तो ढूंढते रहते थे कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाला कोई ना कोई मिल जाए। उसके खा को जो पैसे निकले उधर से। ये याद है भाई, वो एक बार अपन दोनों, अरे भैया वो वाला। हाँ। ये खाने वाले का ये बहुत ही धांसू था यार। वो रीगल वाली जो रोड है ना, जो भी रीगल महात्मा एमजी रोड। एमजी रोड नहीं, धेनु मार्केट वाली तो वाली रोड हो गई जो क्रॉस करती थी एमजी मार्केट कॉलेज। एमजी रोड वाली जो रोड थी, उस पे मैं और वायु पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, राजवाड़ा साइड से आ रहे थे, और जितने पैसे थे उसके सुट्टा मार लिया। और हम लोग एक ढेला नहीं, लिटरली 5 पैसे नहीं, और भयंकर भूख लगी हुई, मतलब सुबह से कुछ लिटरली कुछ नहीं खाया था। तो हम लोग बात करते हुए आ रहे, काश कोई सीनियर मिल जाए तो अपने को खिला दे और अपने को पैसे नहीं देने पड़े। और पीछे से मनीष चौरसिया सर और विदित शुक्ला सर, मतलब हम लोगों को पता नहीं कि वो हमारे पीछे है। उन्होंने सुन लिया और बाई गॉड यार हम लोगों को नहीं, उसको ड्रामेटाइज करो, मतलब ऐसा हुआ कि चल रहे आगे, अचानक दोनों कंधों पे ऐसे हाथ रखा, बोला और भाई कैसे हो, बोला अपनी स्टाइल में और भाई कैसे हो। तो हम लोगों का तो ऐसा लगा कि हमारी लॉटरी लग गई है, लाख कुछ और मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता। फिर वो सम्राट के सामने एक नया वो कैफे नहीं खुला था, हाँ, पत्थर वाला, जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े रहते थे पीछे। हाँ, जहाँ पे विवेक श्रीवास्तव सारी इंस्टू की लड़कियों को लेके जाते थे। वो कौन सा था कैफे, का नाम क्या था वो? कौन सा कैफे? अरे वो कॉफी वाला इंडियन कॉफी हाउस। नहीं, अरे वो रोड के साइड में उधर। अच्छा, वो सुबह लग जाती थी उसकी दुकान, शाम को भी लगती, 10 बजे के बाद जो दुकान में लगता था ना उसका। दुकान में नहीं, पूरा अच्छा एरिया था वो। पीछे बजरी पड़ी होती थी, ऐसे कंकड़ पत्थर वाली बजरी पड़ी होती थी। अच्छा। सम्राट के सामने, बिल्कुल सम्राट के सामने। ओके। क्या देखो उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। और वो मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर वो फिर वहाँ पे उन्होंने भैया समोसे खिलाए, वो और कुछ चाहिए और ये और तब तक हम लोगों को ना पता नहीं था कि उन लोगों ने हमारी बात सुन ली। मतलब समोसे खिलाए, चाय पिलाई, सिगरेट पिलाई, और फिर उसके बाद बोलते कि और कुछ तो नहीं खाना है। तब मुझे और वायु को रियलाइज हुआ कि इन्होंने हमारी बात सुन ली। तो सही था वो यार। किस्से कहानियों का पिटारा खोलना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है।